कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सब जानते हैं कि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और धीरे धीरे करते करते सर्दी बढ़ने ही लगी है। तो उससे पहले मैंने कि चलिए चलते मार्केट। आज हस्बैंड के साथ मार्केट गई थी और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें सर्दियों से पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है किचन में, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो फिर वो चीज़ हो नहीं पाती हैं। तो इसलिए मार्केट गई थी कुछ किचन से संबंधित सामान लेने, ग्रोसरी मतलब। तो वो लेकर आई हूँ मैं। तो वो सारी चीज़ें मैं निकाल कर रखूँगी अभी। तो उससे पहले मैंने कि पहले दूध वगैरह गर्म करने रख देती हूँ। और आज बच्चे कह रहे थे इडली बनाने की, तो इडली का बैटर भी मैं घोल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इडली का बैटर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने लिए यहाँ पर सूजी, 250 ग्राम सूजी है ये। और आप नाप के भी ले सकते हैं कटोरी से। मेरी नपी नपाई थी तो इसलिए मैंने वो ले ली है। और उसमें डाल रही हूँ मैं साथ में ही यहाँ पर चावल का आटा। और रेडीमेड मिलता है बाज़ार में पैकेट वाला, आप वो भी ले सकते हैं और घर पर भी पिसवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घर पे ही पिसवा के रखा था। तो चावल के आटे को भी मैंने उसमें 2 से 3 चम्मच मिला लिया है। और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर कर उसे हम उसका बैटर बना लेंगे अच्छा सा। और बैटर को ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो आप अपने हिसाब से उसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं उसे घोलती जा रही हूँ और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जाती हूँ। नमक इसमें अभी हम ऐड नहीं करेंगे, अगर अभी से हम नमक ऐड कर देंगे तो पतला हो जाएगा बाद में, तो नमक ऐड नहीं करेंगे। और थोड़ा सा मैंने उसमें चावल का आटा 1 चम्मच और मिलाया है, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। और उसके बाद उसमें हम डालेंगे खाने का सोडा। तो 1 चम्मच मैंने खाने का सोडा उसमें ऐड करा है। अगर बेकिंग पाउडर आपके पास हो तो दोनों चीज़ों को आप आधी आधी डाल सकते हैं, आधी चम्मच वो और आधी चम्मच बेकिंग पाउडर। लेकिन बेकिंग पाउडर अभी ख़त्म हो गया है तो इसलिए मैंने खाने का सोडा ही उसमें ऐड कर दिया है। और उसको ढककर मैंने अभी काउंटर पर ही छोड़ दिया है। उसके बाद गुनगुन यहाँ पर उठा के ले आई है पूरे सामान का कट्टा, क्योंकि मैं बैग थैला भी ले गई थी तो थैले के अंदर सारा सामान नहीं आया। तो दुकान वाले ने सारा सामान एक कट्टे के अंदर पैक कर दिया। तो वो सारी चीज़ें ले आई हूँ। और सर्दियों में कई चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे गुड़ है, मूंगफली है, शक्कर है और थोड़े से ड्राई फ्रूट लेकर आई हूँ मैं। थोड़े से नहीं, मतलब मैं लड्डू बनाने के लिए ड्राई फ्रूट लेकर आई हूँ। और साथ में गरम मसाले लेकर आई हूँ, क्योंकि ये समय ऐसा है ना, इसमें अभी धूप आ रही है अच्छी तरह से। तो आप धूप में अच्छी तरह से सुखा सकते हैं और सुखा कर पीस कर रख सकते हैं। आप ख़राब होने की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बारिशों में अगर हम ये सारी चीज़ें पहले ही कर लेते हैं ना तो वो बारिशों में ख़राब हो जाती है, क्योंकि सीम से सारी चीज़ों में एक नमी सी आ जाती है और फिर वो जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए जो बारिशों का टाइम होता है तो उस समय मैं सारी चीज़ें कम कम ही रखती हूँ, ताकि वो जल्दी ही ख़त्म हो जाए। और सर्दियों में वो सब चीज़ें आराम से चल जाती हैं। और यहाँ पर हस्बैंड अभी बाहर से आए थे तो फिर मैंने उनके लिए यहाँ पर चाय बनाई है। और सारा सामान आप देख ही रहे हैं काउंटर पर रखा हुआ है। तो सारे सामान को अभी मैं आराम से एडजस्ट करूँगी। फ़िलहाल अभी मैंने हस्बैंड को चाय दे दी है और खुद ने भी थोड़ी सी चाय पी। उसके बाद यहाँ पर मैं चाय की पत्ती वगैरह सारी चीज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि सब चीज़ मैंने पहले जब मंगाई थी बारिश से पहले तो थोड़ी सी कम मंगाई थी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बीच बीच में ख़त्म होती जाती है, तो उन चीज़ों को हम मंगाते रहते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को हम ज़्यादा भी नहीं मंगा सकते हैं। तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही हम मंगा लेते हैं। सर्दियों में ना बच्चे बिरयानी वाले चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ सोयाबीन की बारीक वाली चंक्स जो होते हैं वो वाले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ में ये वाली दाल है लाल वाली, ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है मसूर की दाल। और चावल तो मेरे घर में बनते ही रहते हैं, आपको पता भी है, कहीं बिरयानी कहीं पुलाव कुछ ना कुछ। तो उनके लिए सारा सामान मैं पहले ही लेकर आई हूँ। और साथ में सबसे फेवरेट है गुड़ डालकर शक्कर। शक्कर वाला गुड़ पीने में सबको बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए यहाँ पर शक्कर लाई हूँ। साथ में ही थोड़ा सा गुड़ भी लाई हूँ साबुत, जो हमारे यहाँ पर है ना शेप वाइज मिलता है, जैसे कि हार्ट शेप का, स्टार शेप का। तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है मुझे, स्पेशली खाने के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सर्दियों में खाने के साथ गुड़ ज़रूर चाहिए, मेरा फेवरेट है ये गुड़। तो इसको तो मैं ज़रूर ही लेकर आती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं लाती हूँ, क्योंकि रखा रखा है ना, इसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। हालांकि आप उसे एयर टाइट कंटेनर में अच्छी तरह से रख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नम हो जाता है। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा ही लाती हूँ, 1 से 2 किलो के बीच में ही लेकर आती हूँ, ज़्यादा नहीं लाती हूँ। हस्बैंड को भेज दो ना तो वो तो भर के लिए आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, सिर्फ 1 kg या 2 kg ही मंगाती हूँ। और साथ में मैं गरम मसाले लेकर आई हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले मंगाए थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर गरम मसाले मंगाए, उन सबको मैं ड्राई करूँगी पहले धूप में, और फिर उन्हें हल्की सी कढ़ाई गरम कर कर
और ड्राई रोस्ट कर और फिर उन्हें मैं अच्छी तरह से पीस कर रख लूँगी, क्योंकि घर के जो गरम मसाले होते हैं और उनको हम घर पर पीस के जो गरम मसाला बनाते हैं वो बहुत ही लाजवाब होता है। और सर्दियों में तो बस कहना ही क्या, खुशबू बहुत अच्छी आती है। ऊपर से हरा धनिया आपको अवेलेबल होता है, क्योंकि गर्मियों में हरा धनिया मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो मिलता भी नहीं है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। और लड्डू भी मुझे बनाने, और लड्डू मैंने एक तरह के तो अभी बीच में बनाए थे, तो उसकी मैंने रेसिपी शूट करके रख रखी है, अभी मैंने डाली नहीं है, डालूंगी। और जितने भी प्रकार के आपको सीड्स मिल जाते हैं ना, वो सारे सीड्सों के ही बने हुए हैं। उसमें ब्लैक बेरी, रेड बेरी, सारी चीज़ें डली हुई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी के बीपी हाई रहता है या शुगर है, तो वो भी लोग इन्हें खा सकते हैं आराम से, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। और बहुत ही एनर्जी वाले लड्डू आप कह सकते हैं, उनसे एनर्जी मिलती है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, शॉर्ट डालूँगी उसकी मैं आपके पास, तो आप उसे ज़रूर देखना। तो यहाँ पर देखिए सारा सामान मैंने निकाला है और सारे डिब्बों में मैंने एडजस्ट भी कर लिया है। और डिब्बे जब भी खाली होते हैं तो मैं पहले ही उन्हें धोकर रख देती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है कि आप उसी दिन सामान लाएँ, उसी दिन एडजस्ट करें, वो सारी चीज़ नहीं हो पाती है। और चीनी वगैरह तो मेरे घर में सब चीज़ इकट्ठी आती है, और जब भी ख़त्म हो जाती है तो बीच में आ जाती है। तो चलिए यहाँ पर सारा सामान एडजस्ट हो गया है। और गुन्ना अंदर जो डिब्बे रखे हैं ना, क्योंकि डेली झाड़ू वगैरह लगती है तो धूल तो पता नहीं कहाँ से आती है, कुछ पता नहीं, चाहे आप कितनी भी सफाई कर लो लेकिन वो आपको करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर है ना, मेरे से थोड़ी सी चीनी फिल गई और गुन्ना कर रही है, अंदर सारे डिब्बों को साफ़ कर रही है। अब ये वाले सारे डिब्बे भी मैं अंदर ही ले जाके रखूँगी। सब चीज़ एडजस्ट हो गई है और सारे डिब्बे आप देख ही रहे हैं, सारे अच्छी तरह से गुनगुन ने जमा दिए हैं और ऊपर से साफ़ भी कर दिए हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने जो बैटर घोल के रखा था इडली का, वो अच्छी तरह से फूल गया है और इसे रखे रखे 1 घंटा हो गया है। वैसे आधे घंटे में ये तैयार हो जाता है, आप इसे बना सकते हैं आधे घंटे बाद। और यहाँ पर मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ टमाटर की चटनी, टमाटर, हरा धनिया और पुदीने की चटनी। क्योंकि पुदीना आपको मिले ना मिले ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे घर में लगा हुआ है थोड़ा सा, तो वहाँ से मैं इसे 2-4 पत्ते उसके तोड़ के लाई हूँ। और साथ में इसमें हरी मिर्ची भी ऐड करूँगी और बस इसकी बढ़िया सी चटनी बना के रखते हैं। और तड़का इसमें हम बाद में लगाएंगे, फ़िलहाल हम पहले इडली की तैयारी करते हैं कि हमें इडली बनानी है। और इडली मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। इडली का कुकर मेरे पास नहीं है, मैंने वैसे ही नॉर्मल साँचा ख़रीद रखा है, क्योंकि कभी कभी इडली बनती है तो इसलिए वो मैंने ले नहीं रखा। लेकिन अब मैं लूँगी, क्योंकि कृष्णा को ज़्यादा पसंद है तो वो मुझे लेना है। तो यहाँ पर बस टमाटर काटते हैं और फटाफट से पहले चटनी तैयार करते हैं। और यहाँ पे कृष्णा बार बार आके पूछ रहा है, मम्मी क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, कितनी देर लगेगी, क्योंकि उसको जब वो कई दिन से मेरे पीछे पड़ रहा है इडली बनानी, मम्मी इडली बनानी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने कि चलिए उसे इडली खानी है तो मैं उस चावल की ना बनाकर मैं सूजी की बना देती हूँ उसको, तो उसका मन भी बहल जाएगा। यहाँ पर इडली हमारी बनके हो गई है बिल्कुल रेडी। और यहाँ पर बन रही है टमाटर की चटनी, ये वैसी वाली बन रही है जो साबुत होती है, और ये पिसी हुई है हरी धनिया, पुदीने, टमाटर और हरी मिर्च, सबकी मिक्स चटनी है। 1-2 इसमें लहसुन की कलियाँ हैं। तो ये चटनी बन गई है, इडली बन रही है, यहाँ पर गुन्ना निकाल रही है और अभी दूसरा लोड इसमें लगाना है अभी, और फर्स्ट लोड की हो चुकी है ये।
तो एक बार के तो हमने निकाल लिए हैं इडली बनाकर, और ये दोबारा हम उसमें रखने वाले हैं और बस यही बनेंगी और एक बार में और थोड़ी सी बनेंगी। ये हम तीनों के लिए काफ़ी, क्योंकि हस्बैंड इडली नहीं खाते, उनको अपने सादा खाना चाहिए, इसीलिए उनके लिए मैं वैसी टमाटर की और प्याज वाली चटनी बना रही हूँ थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैंने पीस के बनाई है। और हस्बैंड जो खाएंगे तो उनके लिए थोड़ी सी सब्ज़ी सुबह वाली रखी हुई है और चपाती में बना दूँगी, तो हस्बैंड का काम तो हो गया और हमारे लिए इडली है। तो चलिए फटाफट से हमारी ये वाली इडली भी देखिए बन के हो गई तैयार। तो इनको निकालते हैं और पहले थोड़ा इनको ठंडा करना होता है, इसमें से निकाल कर पहले ठंडा करना होता है, उसके बाद निकालो तो फिर वो अच्छी तरह से पूरी निकल जाती है। और नहीं तो अगर आप गरम गरम निकालते हैं तो वो जो फिर टूटने का डर रहता है, तो इसलिए आप उसे थोड़ा सा पहले ठंडा कर लें कुकर से निकाल कर, उसके बाद उन्हें निकालें। बहुत अच्छी निकलती है, एक भी पीस टूटता नहीं है। और आप देख भी सकते हैं बहुत ही प्यारी इडली बन के हमारी तैयार हुई है। तो आप भी आ जाइए फटाफट से, गर्मा गर्म इडली खाएंगे। जो मैंने बनाई है अभी टमाटर वाली चटनी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा तड़का लगाया, तो हल्का सा मैंने उसमें राई डाल दी है और थोड़े से मैंने उसमें जो कड़ी पत्ता होता है वो डाला है और उसका उसमें तड़का लगाया बढ़िया सा। और आप चाहें तो तड़का नहीं भी लगाएं, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया है, आपकी मर्ज़ी हो तो लगाना, नहीं तो मत लगाना। और इडली हमारी बन के हो गई तैयार। अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए फटाफट से चपाती, और पहले देती हूँ मैं हस्बैंड के लिए खाना करके, और 2-4 मैंने उसमें इडली भी रख दी, अगर उनका मन करेगा तो वो खा लेंगे। और जो इडली हमने बनाई है ना, तो मैंने आधी इडली तो रख ली है हमारी नॉर्मली वाइट ही, और कुछ इडलियों को मैंने कर लिए हैं 2-2 पीस, और उनमें लगाऊंगी मैं तड़का। और आप इससे ना बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, आप उनको भी बना कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कड़ी पत्ता डाला है मैंने, थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड करी है, थोड़ा सा मैंने इसमें राई ऐड करी है, और इसके अंदर जो इडलियों को हमने 2-2 पीस में कर लिया है उस सारी इडलियों को इसमें डाल देंगे। और मुझसे इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया था, तो आप थोड़ा अगर बनाएं तो उसमें ना आप तेल थोड़ा कम ऐड करें। वैसे तेल इसमें सारा निकल जाता है, इडलियों में बढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कम ऐड करें तेल। मेरे से तेल थोड़ा ज़्यादा डल गया था। तो देखिए इस तरह से तल लें तो ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बच्चों को देखते ही पसंद आ जाती है। चाहे तो वो इसे सॉस से भी खा सकते हैं, मेयोनीज से भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।